अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आदाब। फिर एक बार आपको मेरी क्लास में दिल की इमी गहराइयों से इस्तकबाल। आज की क्लास में हम चकबस्त लखनवी की एक खूबसूरत नज़म खाकी हिंद का मुताला करेंगे। इससे पहले हमने मसनवी पढ़ी है, चंद एक गज़लें भी पढ़ी हैं, नज़में भी पढ़ी हैं और नसर में भी हमने कुछ मज़ामीन पढ़े हैं। आज मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज हम इस खूबसूरत नज़म का मुताला करेंगे। खाकी हिंद। ए खाकी हिंद, तेरी अज़मत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है। तेरी झबी से नूरे हुस्ने अज़ल आया है, अल्लाह रे ज़ेबो ज़ीनत क्या ऊजे इज़्ज़ो शां है। हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पुर ज़िया की, किरणों से गूंजता है चोटी हिमालय की। खाकी हिंद यानी हिंद की खाक, अपने वतन की खाक। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे अपने वतन की खाक से बेहद शुगुफ़ है, मोहब्बत है, और इसी शुगुफ़ और वालिहाना मोहब्बत का इजहार चकबस्त लखनवी अपने वतन के साथ करते हैं, हिंदुस्तान के साथ करते हैं, हिंदुस्तान की मट्टी के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि ए खाकी हिंद, तेरी अज़मत में क्या गुमा है। ए खाक, ए हिंद की खाक, तुम्हारी अज़मत में क्या गुमा है, क्या शक है। तुम्हारी अज़मत हद से ज़्यादा है, जो तुम्हारी अज़मत है वो हद से ज़्यादा है। दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है। दरियाए फैज़, फैज़ के दरिया, कुदरत के फैज़ के दरिया जो है वो तुम्हारे लिए कब से जारी है, यानी आप पे अल्लाह ताला की रहमत कब से जारी है। और तेरी जिबी से नूरे हुस्ने अज़ल आया है, जो तेरी जिबी हैं, जो तेरा माथा है, जो तेरा चेहरा है, वहाँ से क्या आया है। तेरी जिबी से नूरे हुस्ने अज़ल, हुस्ने अज़ल का नूर भी आया है। अल्लाह रे ज़ेबो ज़ीनत क्या ऊजे इज़्ज़ो शां है। अल्लाह रे, खुशी के कलिमात है ये अल्लाह रे कि अल्लाह रे ज़ेबो ज़ीनत, एक तो ज़ेबो ज़ीनत जो है उसकी क्या ऊजे इज़्ज़ो शां है, और एक तो ज़ेबो ज़ीनत है, और जो ऊज है, जो कमाल है, वो भी हद दर्जा ज़्यादा है। इज़्ज़ो शां का जो कमाल है वो भी हद दर्जा उठता हुआ है, और वह भी हद दर्जा ज़्यादा है। हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पुरजिया की, और हर सुबह को इस खाकी वतन पे, मेरे मुल्क पे, क्या हर सुबह है ये खिदमत खुर्शीद पुरजिया की, जो सूरज है जो पुरजिया है, यानी चमकदार सूरज की किरणें हर सुबह मेरे वतन अजीज़ पर पड़ रही हैं, और इन किरणों से ये मेरा जो वतन है वो चमकता है, किरणों से गूंजता है चोटी हिमालय की। और इन ये किरणें हिमालय की चोटी पर भी पड़ती है, और वो चोटी भी चमक उठती है। इस खाके दिलनशी के चश्मे हुए वो जारी, ये जो दिलनशी खाक है, वतन की जो दिलनशी खाक है, उससे वो चश्मे फूट पड़े हैं, उबल पड़े हैं, जारी हुए हैं। इस खाके दिलनशी के चश्मे हुए वो जारी, चैनो अरब में जिनसे होती थी आबियारी। और चैन भी और अरब भी उनसे फ़ायदा उठाता था, उनकी आबियारी भी होती थी, उनकी ज़मीन भी तर होती थी। सारे जहाँ पे जब था वहशत का अब्र तारी, और जब सारे आलम पे अब्र का वहशत छाया हुआ था, जब वहाँ पे कुछ नहीं था, नहीं वो इल्मी हैसियत से वो ज़मीन माला माल थी, न अदबी हैसियत से माला माल थी, और न किसी और हैसियत से वो सरजमीन माला माल थी। चश्मो चिराग आलम थी सरजमी हमारी, और उस वक़्त भी इसी सरजमीन से बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफक्किर और बड़े बड़े दाना लोग पैदा हुए थे। शम्मे अदब न थी जब यूनान की अंजुमन में, और यूनान कहते हैं ना, इकबाल कहते हैं कि यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम व निशां हमारा। और ये जो यूनान की सरजमीन है वो इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से, साइंसी एतबार से हद से ज़्यादा एडवांस्ड थी, बहुत आगे थी, और वहाँ पे बड़े बड़े मुफक्किरों ने, शिकारों ने, शुरा ने
محققین ने साइंसदानों ने जन्म लिया है। मसलन अफलातून भी उसी सरजमीन से वाबस्ता है, सुकरात भी उसी सरजमीन से वाबस्ता है, अरस्तो भी उसी सरजमीन से वाबस्ता है। और ये बड़े बड़े लोग जो थे जो यूनान से पैदा हुए थे। लेकिन उससे पहले जो हमारी सरजमीन थी, जो हमारे वतन की खाक थी, वो हद से ज़्यादा क्या थी? सरसब्ज़ो शादाब थी। शब अदब ने थी जब यूनान की अंजुमन में ताबा था महरी दानिश इस वादी कोहन में। वादी कोहन कहते हैं पुरानी वादी में। जब वहाँ पे इल्म अदब का सूरज तुलू नहीं हुआ था, यहाँ पे ज़रूर तुलू हुआ था। महरी दानिश इल्म हिकमत के सूरज को कहते हैं। गौतम ने आबिरूदी इस माबद कोहन को। ये जो गौतम है, गौतम ने क्या किया? उसने गौतम बुद्ध की बात है, उसने ज्ञान फैलाया, उसने इल्म फैलाया, उसने अपने मज़हब का प्रचार किया। और सबसे पहले उसने यहाँ पे ही अपने मज़हब का प्रचार किया। और क्योंकि ये एक माबद कोहन है, पुरानी वादी है, सरमद ने इस ज़मीन पर सदके किया वतन को। सरमद हिंदी के नाम से जिसको जाना जाता है। और उसने अपना वतन छोड़ा और वो भी इसी सरजमीन पे आबाद हुए। अकबर ने जामे उल्फत बख्शा इस अंजुमन को। अकबर, जो अकबर बादशाह थे, जो मुग़ल दौर के अकबर बादशाह थे, मुग़ल डायनास्टी के अकबर बादशाह थे, उसने क्या किया? अकबर ने जामे उल्फत, उसने लोगों को उल्फत का जाम पिलाया, मोहब्बत का जाम पिलाया, उखुवत का दर्ज दिया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों को बाहम मिलाया। सेंचा लहू से अपने राणा ने इस चमन को। राणा महाराजा प्रताप सिंह, उसकी बात हो रही है कि उसने अपना लहू इस वतन पे निछावर कर दिया। सब सूरबीर अपने इस खाक में निहाए हैं। जितने भी सूरबीर हैं, जितने भी बहादुर लोग हैं, और इसी खाक में मिले हुए हैं, इसी खाक के नीचे दब गए हैं। टूटे हुए खंडर है या उनकी हड्डियां हैं, और या तो टूटे हुए खंडर है। जो महल खान, जो बड़े बड़े महल उन्होंने बनाए थे, जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, अब वो काम यहाँ ही है। या तो उनके खंडरा था बाकी है, या तो उन लोगों की जिन्होंने वो बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी हड्डियां अब बाकी हैं। दीवारों दर से अब तक उनका असर आया है। जो दीवारों दर है, उनका असर, उनके असर की गूंज, उनकी हिकमत की गूंज, उनकी बादशाहत की गूंज, उनके कारनामों की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। अपनी रगों में अब तक उनका लहू रवा है, और हमारी रगों में बेशक उन्हीं का लहू दौड़ रहा है। अब तक असर में डूबी नाकूस की फुगा है। और असर में अब तक नाकूस की जो असर है, उसमें नाकूस जो है, यानी नाकूस कहते हैं संग को, जो हिंदू लोग पूजा के वक्त बजाते हैं। अब तक असर में डूबी नाकूस की फुगा है, और उस नाकूस से अब भी क्या शोर और फरियाद जारी है। अब तक असर में डूबी नाकूस की फुगा है। फिरदौस गोश अब तक कैफियत अज़ा हैं। और फिरदौस गोश तमाम पूरी गूंज, जो अजान की गूंज है, वो भी इस जन्नत नुमा सरजमीन पर गूंज रही है, सुनाई दे रही है। माफ़ कीजिए। कश्मीर से आया है जन्नत का रंग अब तक। और जो कश्मीर है, हमारी वादी गुलपोश है, जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, वहाँ से क्या है? कश्मीर से आया है जन्नत का रंग अब तक। और वहाँ से अब तक जन्नत का रंग आया है, जाहिर है। शौकत से बह रहा है दरियाई गंग अब तक। जो दरियाई गंगा है, वो उसी शान शौकत से अब तक बह रहा है। अगली सी ताजगी है फूलों में और फलों में। पहले भी फूल और फल ताज़ा थे, अब भी वो उसी तरह ताज़ा है और महक रहे हैं। करते हैं रक्स अब तक ताऊस जंगलों में। जो रक्स है, जो मोर है, वो अब भी खुशी के मारे नाच रहे हैं, खुशी की वजह से नाच रहे हैं। अब तक वही कड़क है बिजली की बादलों में। जो बिजली है, जो बादल जब फटते हैं या बिजलियां जब चमकती है, उनमें वही ताकत अब भी बाकी है जो ताकत इससे पहले थी। पस्ती सी आ गई है पर दिल के हौसलों में। जो बात शायर यहाँ पे कहना चाहता है, और जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये नज़म लिखी है, वो दरअसल ये है कि पस्ती सी आ गई है पर दिल के हौसलों में। जो इंसान है, जो उनके हौसले हैं, उनमें पस्ती आ गई है, उनमें कमज़ोरी आ गई है। अब वो जज्बाती इंसान, अब वो बहादुर इंसान नहीं रहे। गुलशम में अंजुमन है। जो अंजुमन है, जो अंजुमन की शमा है, वो बुझ गई है। गो अंजुमन वही है, मगर वही अंजुमन है, वही महफिल है। उसी महफिल में सूरबीर भी होते थे, बड़े बड़े
फकीर भी होते थे, बड़े बड़े फनकार भी होते थे, लेकिन महफिल वही है। लेकिन अब वो लोग नहीं है जिन लोगों के दिलों में हद से ज़्यादा जज्बा था, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी, जो अपने वतन से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हुब्बे वतन नहीं है, खाके वतन वही है। अब वतन की मोहब्बत बाकी नहीं रही है, जबकि वतन वही है। ए सूरी हुब्बे कौमी इस ख्वाब से जगा दे। सूर की बात यहाँ पे की गई है। इसकी आवाज़ बहुत ही भयानक होगी क़यामत के दिन। जब हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे तो उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक होगी, बहुत ही तेज़ होगी, बहुत ही डरावनी होगी। और शायर ने कहा है कि ए सूर्य हुब्बे कौमी इस ख्वाब से जगा दे। हुब्बे कौमी का सूर अब आप फूंक दे, और ताकि लोग ख्वाब गफलत से जाग जाएं। बोला हुआ फसाना कानों में फिर सुना दे। वो फसाना जिससे हम सुनकर, जो फसाना हम सुनकर बहुत ही खुश होते थे, अपने सूरबीरों का फसाना सुनते थे, अपने बड़े बड़े लोगों के कारनामे जानते थे, और हम इतराते थे, हम खुशी करते थे, हम बहुत ही खुश होते थे, हम उस पर इतराते थे, हम उस पर घुमंड करते थे, हम उस पर फख्र करते थे। और वही भूला हुआ फसाना कानों में को फिर सुना दे। मुर्दा मुजस्समों को की अफसुर्दगी मिटा दे। जो हमारे मुर्दा मुजस्समे हैं, ढांचे हैं, उनकी जो अफसुर्दगी है, ये जो उदासी उन पर छाई हुई है, इसको ख़त्म कर दे। उठते हुए शरारे इस राख से दिखा दे। और इस राख से उठते हुए शरारे आप दिखा दे। हुब्बे वतन समाए आंखों में नूर होकर। जो हुब्बे वतन है, वतन की मोहब्बत है, उसको हुब्बे वतन समाए आंखों में नूर होकर। और वो हुब्बे वतन आंखों में नूर की तरह समा जाए, सर में खुमार होकर, दिल में सुरूर होकर। और सर में भी हुब्बे वतन का ही खुमार हो, और दिल में भी हुब्बे वतन का ही सुरूर हो। और इस तरह हमने ये खूबसूरत नज़म जो है चकबस्त लखनवी की खाके हिंद, इसका मुताला तमाम किया, ये कंप्लीट की। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर किसी सिनफ के हवाले से, फिर किसी मजमून के हवाले से बात करेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।